डाकू कर्मा को लेकर आओ। डाकू कर्मा। हाँ साहब बोलिए। क्या बताऊं, वादा तो तुमसे जरूर किया लेकिन मैं अपना वादा नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। क्यों? आपने वादा किया था कि मेरी बहन से आप मरने से पहले मुझे मिलवाएंगे। कहा हुआ कजरी नहीं मिल पाएगी मुझसे। इस वक्त उसकी तबीयत नहीं ठीक है और मैं ये बताया भी नहीं कि आप उसके भाई हैं और देर बहुत हो रही है। मुझे माफ करना, मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है साहब, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपना काम पूरा कीजिए। मार दीजिए मुझे गोली, मेरा खेल खत्म हो जाए, आपकी तरक्की हो जाएगी साहब। माफ करना मुझे कर्मा भैया, जो काम मुझे नहीं करना था वो काम मुझे करना पड़ रहा है। बस कानून की वजह से मैं मजबूर हूँ। बड़ी अच्छी बात है, पूरा करो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 2 मिनट टाइम मिले मेरे सर कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा जो कानून के काम में बाधा डाल रही हो? हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साहब शायद आपको ये नहीं मालूम है कि जिस इंसान को आप सूली पे चढ़ाए फांसी देने जा रहे हैं साहब, वह व्यक्ति निर्दोष है, उसने कोई दोष नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि डाकू कर्मा निर्दोष है? साहब मैं भी जानती हूँ कि कानून को सबूत चाहिए और बगैर सबूत को किसी को निर्दोष साबित नहीं कर सकती। साहब ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है एक खुद सबूत बन करके आई है। अच्छा ये बताओ, हाँ तुम कह रही हो कि मैं खुद सबूत बनकर आई हूँ, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। तुम हो कौन? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो तुम? साहब मेरा नाम किरण है। अच्छा किरण, मेरा नाम किरण है। हाँ। और मैं काजलपुर की रहने वाली हूँ और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, बड़ा ही नामवर, बड़ा ही मशहूर नाम सेठ कौड़ीमल को जानते ही होंगे। हाँ जानता हूँ अच्छी तरीके से। वो मेरे बड़े भैया हैं, मैं उन्हीं की छोटी बहन, मेरा नाम किरण है। अरे पुलिस करता है। यानी तुम सेठ कौड़ीमल की बहन हो? जी साहब। तुम्हारा नाम किरण है? जी। लेकिन तुम डाकू कर्मा को कैसे जानती हो? तुम्हारा क्या रिश्ता है और तुम क्या जानती हो कि जो सबूत बनकर आई हो? बिल्कुल अच्छी बात साहब, डाकू कर्मा को मैं ऐसे जानती हूँ, इनकी बहन कजरी जो थी वो मेरी सहेली है। खान जो गौरी जो दुनिया छोड़कर चली गई वो भी कोई और नहीं, वो मेरी बेटी थी।
लेकिन साहब अब मैं आपसे क्या बताऊं, मेरा भाई इतना नीच, इतना गद्दार, इतना कसाई निकल गया कि मैं भी अपने भाई की बहन बन करके मैं अपनी जिंदगी से रो रही हूँ। और ऐसे भाई होने से फायदा कि भगवान किसी बहन को भाई ही न दे। जो इंसान अपनी खुशी के खातिर लेकिन क्या बताऊं, उस दिन की बात मुझे याद आई। मेरा भाई मेरे ही आंखों के सामने मेरी भाभी जो गौरी थी, अगर मान लो बीच में इधर उसे उसके पेट में चाकू मार दिया मेरी आंखों के सामने। साहब, आप जिस इंसान के गले में फांसी लगा करके फांसी देने जा रहे थे और निर्देश है आपने छोड़ दीजिए। हाँ, अगर मेरा भाई नहीं है तो आप मेरे भाई की जगह मेरे हाथ में हथकड़ी लगाइए, चाहे मेरा इनकाउंटर कर दीजिए, चाहे मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, मैं सब पे राजी हूँ। तुमने भूल तो की है किरण, इतनी बड़ी सच्चाई तुम कानून से छिपा कर रखी। अगर आज नहीं लगा रही तक पहले बताए होती, अब तक तुम कानून का सहारा ली होती, इस बात की रिपोर्ट लिखवाई होती, तो अब तक तुम्हारा भैया जेल में होता साहब, और कर्मा के हाथों में बंदूक न होती। तो तुमसे हुई है साहब, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई की वजह से मजबूर थी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अरे कजरी, स्वामी, माँ तुम्हारे साथ में? और ये माँ, माँ, ये सब क्या हो गया माँ? कैसे तुम्हारे हाथों में कोड़ हो गया? ये सब मेरी करनी का फल है भैया। मुझे छूना नहीं बर्बाद, अरे माँ, मुझसे दूर रहना। नहीं माँ, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता माँ। बहुत दिनों के बाद आपको देखा हूँ, आपके सीने से लगना चाहता हूँ। भली हो बुरी हो, आप चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप हमारी माँ हो माँ। अपने सीने से लगा लो माँ, अपने सीने से। पटाए नहीं नहीं भैया, मैं नहीं चाहती हूँ ये कोर्ट मुझे हो जाए भैया। ये छुआ करोगे, मुझे मत छूना भैया। लेकिन बेटा, हाँ, अगर तेरे कानून के पास थोड़ा सा समय हो, बेटा कर्मा से मुझे 2 बात करवा, 2 मिनट के लिए। थोड़ा समय नहीं है माँ, बहुत समय है। आप बात करो कर्मा भैया से। क्या बात देख रहा हूँ मैं, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं। हाँ बेटा कर्मा, अच्छा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने घर को मैं बर्बाद कर डाली बेटा। हाँ। हो सके तो अपनी माँ समझ कर मेरी अरे क्या हमसे माफी मांगती हो? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। आप हमारी बहन जैसे कजरी की सास हो, उसकी माँ हो, उसे मेरे लिए मेरी माँ हो। आपने मुझे मारा, पीटा, प्रताड़ित किया, परेशान किया, लेकिन आपसे हमें कोई गिला नहीं। आज ये सच्चे साथ धोखे मुझे गोली मार देते, लेकिन जिस लड़की को मैंने अपना दुश्मन बनाया था, सही कौड़ी मन की बेटी, आज उसकी बहन, आज उसने यह वाकई साबित कर दिया कि अगर भाई कसाई है तो जरूरी नहीं कि बहन कसाई हो। उसकी बहन के अंदर ऐसी आत्मा है
जो उसने साबित कर दिया कि एक नेक लड़की है। आज उसी की वजह से मेरी जान बच गई जो तुम मुझे जिंदा देख रही हो। लेकिन बेटा कर्मा, हाँ तू अपनी बहन से मिलना चाहता था ना? जरूर। मैं मिला न सकी, लेकिन आज तेरी बहन मुझे लिवा करके यहाँ तक आई है भैया। बड़ी अच्छी बात है। अपनी बहन से मुलाकात कर ले मुन्ना। कहाँ है कजरी? कजरी, ये वो कजरी है जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई। कितने अरसे के बाद आज अपनी बहन को देख रहा हूं मैं जानता था कि मालिक मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता। मरने से पहले एक बार देखना चाहता था कजरी को, सो आज देख लिया। एक भी शब्द मत बोलना कजरी, खाली चुपचाप तुम खड़ी रहना, जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। देख आज तेरा भाई ने बचना देखा, कानून का दुश्मन बन गया बाकी, लेकिन नहीं। जिस गद्दार ने तेरी भौजाई की इज्जत को लूटना चाल से गोल मारा, मैंने उसे दुनिया से मिटा दिया। बहन, आपने बड़े भैया के पास अरे तेरा पति इंस्ट्रक्टर है, जो हुआ उसे भूल जा। मुझे कुछ नहीं होगा, किरण ने मुझे बचा लिया, तू घबरा मत। सारा इल्जाम उसने अपने पर लिया है, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा, तू रो मत मेरी बहन। इंस्पेक्टर साहब, आपका क्या फैसला है ये बताइए। कर्मा भैया, आज आप भाई बहन मिलिए, मुझे बहुत सुकून मिला ये देखकर। और कानून के हाथों में इतना मजबूर हूँ कि तुमने गुनाह तो किया ही है और सबूत भी मुझे मिल गया है। बस तुम्हें सजा नहीं होगी, लेकिन कुछ दिन के लिए तुम्हें जेल में बिताना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है साहब। और मैं आपसे वादा करता हूँ कर्मा भैया, कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा दिन जेल में ना रहने दूं। बड़ी अच्छी बात है, जैसी आपकी मर्जी हो। हाँ, जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कजरी का ख्याल रखना साहब। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, आपकी सजा पूरी हो जाएगी तो मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। लेकिन कभी कभी मेरी कजरी को मेरे पास जरूर ले लेना। आप खुद हमारे साथ में रहेंगे। ठीक। आपने बहुत दुख झेला है, बहुत दुख झेला है साहब। सिर्फ एक बात और करना चाहूंगा, किरण से बात करना चाहता हूँ मैं। बात कर सकते हो किरण। बहन किरण, आज तुमने एक बहन होने का हक अदा कर दिया। मुझे डाकू कर्मा से फिर एक बार सिर्फ वही गरीब कर्मा बना दिया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा बहन। अरे मैं जेल जरूर जा रहा हूँ, हाँ वापस आया तो तेरी शादी मैं अपने हाथों से रचाऊंगा। तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तेरी शादी करूंगा बहन। मुझसे मिलने जरूर आना बहन। वाकई में आप सच कह रहे हैं कर्मा भैया, अगर ये वक्त पर ना आती तो आज मेरे हाथों आपकी जान चली जाती। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस नए काम में मैं भी हाथ बटाऊंगा। ले चलो चौकीदार। माँ, ये देवा, देखो मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा था और तुमने हमारी बात नहीं माना। सिर्फ तुम्हारे मन में दौलत की लालच थी और भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी सजा दिया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप हमारी माँ हैं, हमारी जन्मदाता हैं आप।
मैं आपका इलाज करवाऊंगा और बढ़िया डॉक्टर से आपका इलाज करवाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ साथियों, यहीं से मेरी संगीत का अंत होता है। संगीत का नाम था बैरी सास लजवंती बहू, बैरी सास लजवंती भक्तिन उर्फ डाकू कर्मा सिंह।